बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल, सर्दियों की सौगात के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से और डिफरेंट तरीके से मोतीचूर के लड्डू। आप यकीन करें, ये इतनी आसानी से बन जाते हैं कि आप जब इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसमें हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। और किस तरह से हम बनाएंगे, बूंदी भी नहीं बनाएंगे और ये इतने मज़ेदार दानेदार बनेंगे। तो चलिए आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप 1.5 कप लिया है बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और आप यकीन करें कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले और ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बनेंगे। तो यहाँ पर बेसन को छानना बहुत ही ज़रूरी है, छान लीजिएगा। फिर हमने क्या करना है, रूम टेम्परेचर का दूध ले लेना है। बॉयल दूध ले लें, कच्चा दूध ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे बेसन में और इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपने आटे को ना, इसको बेसन को आटे की तरह नरम नहीं गूंदना, इसको हम थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। सख्त रखेंगे तो फिर हम इसको अच्छी तरह से सेट कर पाएंगे, वरना ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो आपने बस इसको गूंद अच्छी तरह से लेना है। इसमें कोई घी वगैरह, नमक, चीनी कुछ भी आपने शामिल नहीं करना। बस सिंपली आपने इसको रूम टेम्परेचर के दूध से गूंद लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बस नॉर्मल सा मैंने इसको गूंदा था और गूंद के इसको 10 मिनट का स्टे दे दिया है। स्टे देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे पेड़े। जितने पेड़े आप आसानी से बना सकते हैं या जितना बड़ा पेड़ा आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं और आप उसको कवर कर सकते हैं, उतना ही बड़ा पेड़ा ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ना 1.5 कप से बनाए थे 4 अदद पेड़े। और 4 पेड़े बनाने के बाद हमने क्या करना है, एक पेड़े को हम लेंगे और काउंटर पे ना आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। खुश्क नहीं लगाना, खुश्क मैदा वगैरह या खुश्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। सिंपल आपने इसको घी ऑयल लगा के तो इस तरह से आपने एक रोटी बेल लेनी है। और रोटी को आप बेलन से भी बेल सकते हैं, हाथ से भी बेल सकते हैं, और अगर ये टेढ़ी भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने एक बड़ी अच्छी सी रोटी बना के तैयार कर ली है बेसन की। और अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन को हमने ना थोड़ा सा घी लगा के ना ग्रीस कर लेना है। ज़्यादा नहीं डालिएगा, ज़्यादा घी नहीं लगाना, बस यही घी है जो इस पूरी रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो बस यहाँ पर हमने रोटियों को डालते जाना है और उनको अच्छे से पका लेना है कि बेसन का कच्चापन हमने ख़त्म करना है। इसलिए रोटियों को अच्छे से दबा दबा के प्रेस करते हुए फिर आपने पकाना है। तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा वरना ये जल जाएंगी। इनको बस आपने मीडियम से लो आंच पर बड़ी ही तसल्ली से सेक लेना है और सारी रोटियां आपने ऐसे ही तैयार कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इस पे कितना अच्छा कलर आया है। और जब ये रोटियां पकना स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उस खुशबू से आपको पता चल जाएगा कि रोटियां बहुत अच्छे से पक गई हैं। कि जिस तरह से हम बेसन को ड्राई रोस्ट करते हैं ना, अब उसमें पैन में और उसमें कुछ भी डाले बगैर जब बेसन रोस्ट होता है और जब वो रोस्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी खुशबू आती है। तो इसी तरह से वो खुशबू आपको इन रोटियों में से भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आप समझ जाइएगा कि आपकी रोटियां बिल्कुल तैयार हैं। तो बस ये है कि आपने इनको प्रेस ज़रूर करना है ताकि अंदर तक रोटियां पक जाएं, बेसन बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो इसी तरह से ये सारी रोटियां माशाल्लाह से बनके तैयार हो गई हैं। आपने भी इसी तरह पहले सारी रोटियां बना के तैयार कर लेनी हैं। फिर क्या करना है, आपने उनके इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो छोटे छोटे पीस करने के बाद आपने करना है इनको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, आप चॉपर में भी कर सकते हैं। मैंने इनको चॉपर में किया था, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में भी इनको बहुत अच्छे से पीस सकते हैं। तो हमने इनको पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, इनको इतना हमने चॉप करना है कि दानेदार सा रह जाए,
कि जिस तरह से हम बूंदी बनाते हैं ना लड्डू बनाने के लिए, तो ये एक बूंदी की फॉर्म में आ जाएगा। बूंदी थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन ये थोड़े से बारीक क्रम्स हैं, तो क्रम्स की शक्ल में ये आ जाएंगे। इतने ही आपने रखने हैं। तो बस ये यहाँ पर हमने इसमें डालनी है पिसी हुई चीनी। 1.5 कप बेसन में हमने 1 कप पिसी हुई चीनी डालनी है। आप इसको अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम भी कर लें। और 2 टेबलस्पून के बराबर हमने सफ़ेद क्रश खोपरा डालना है, और खुश्क दूध डालेंगे हम 4 से 5 टेबलस्पून। और ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो साथ ही हमने इलायची पाउडर भी डालना है, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी, ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर कुछ ना ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 चम्मच देसी घी डाल के तो फ्राई कर लिया था, इनको रोस्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पर ना हमने पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क सा है। तो ये किस तरह से लड्डू इनके बनेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे मलाई, जो हम दूध गर्म करते हैं ना, और फ्रेश मलाई आपने लेनी है, टेट्रा पैक वाली नहीं लेनी। तो ये फ्रेश मलाई आपने डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है। कोई आपने पानी नहीं डालना, दूध नहीं डालना, कोई घी नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना, बस आपने मलाई से ही इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी चीनी और डाली है, और साथ ही मैंने डाल दी है ये मलाई। और मलाई मेरी तकरीबन 1 कप से कम लगी है और 1/2 कप से ज़्यादा मलाई लगी है, तो जिससे ये बहुत अच्छे से लड्डू सेट हो गए थे। तो बस आपने मिक्सिंग करनी है, फिर बाद में हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मिक्सिंग हम करते हैं ना, मिक्स करते हैं, जो हाथों से मिक्स होता है वो किसी भी चम्मच या स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होती। तो बस ये मैं पहले स्पैचुला से मिक्स करने के बाद हाथों से इसको मिक्स किया, और मैंने फिर इसको देखा कि इसके लड्डू बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से, ये देखिए, एक लड्डू की फॉर्म में आ रहे थे। तो बस ये हमारा बैटर बनके, मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए रख देना है ढक के, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर ना इसमें मैं देसी किशमिश डालना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाली है। आप इसमें खजूरें काट के भी डाल सकते हैं, आप इसमें मगज़ भी डाल सकते हैं। मगज़ मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैंने उनको स्किप कर दिया है। आप डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटे साइज़ का कप ले लिया है, और इससे ये होगा कि हमारे सारे लड्डू ना साइज़ में एक जैसे बनेंगे। तो आपने इस तरह से लेके उनको हाथों पे अच्छे से घुमाइएगा, तो वो खुद ब खुद ही एक लड्डू की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह घुमाते हुए आपने सारे ही लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे ही लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं, और आप यकीन करें ये इतने मज़ेदार बने हैं कि आप इनको बनाएंगे तो आप इनको बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। है ना कितना आसान सा तरीका, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, और कोई बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ा। तो बड़ी ही आसानी से ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें, तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। और हम सब के दस्तरखानों को वसी से वसीतर करता चला जाए, आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी और नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।